one end of a massless rod. ठीक है ना? देखो, मान लेते हैं कि ये एक रॉड है, ठीक, और इस रॉड से यहाँ पे क्या अटैच है? एक मास स्मॉल एम। रॉड का कोई मास नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट है ओ। रॉड की लेंथ कितनी है? एल। अब बस वही है जैसे उसमें क्या था कि स्ट्रिंग, उसमें क्या था कि स्ट्रिंग क्या नहीं हो सकती, मतलब टेंशन, मतलब स्ट्रिंग किसी चीज को पुश नहीं कर सकती है ना। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? सोचो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रॉड और इस बॉडी के बीच में कुछ ऐसे ग्लू, समझ लो ग्लू लगा हुआ है, ठीक है। समझे? समझे सर। हाँ सर। तो ये दोनों तरीके से नॉर्मल लगा सकती है, मतलब ये पुश भी कर सकता है और ये पुल भी कर सकता है बॉडी को। देखो कैसे। तो यहां पर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कम से कम। ये पॉइंट कौन सा? ए। फिर ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो ये है पॉइंट बी। फिर यही रॉड वर्टिकल हो जाएगी। अब तुम्हें याद है रस्सी में यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं थी, कितनी थी? रूट जी एच। GL। मिनिमम वेलोसिटी रूट जीएल थी। लेकिन हाँ सर। यहाँ 0 हो सकती है। अगर यहाँ पे 0 हो गई वेलोसिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो mg था, इसका जो mg है वो नॉर्मल से बैलेंस। रॉड देखो यहाँ पे कैसा नॉर्मल लगाएगी? ऊपर। ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी जो होगी वीसी मिनिमम कितना होगा? 0। पे जो नॉर्मल लगेगा बॉडी पे वो ऊपर की तरफ लगेगा, और नीचे क्या लगेगा? mg। और तुम्हें पता है ये नॉर्मल और mg दोनों बराबर होंगे। समझ गए? n बराबर mg। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत ही नहीं है, हाँ V0। वेलोसिटी 0 है ना। तो नॉर्मल निकालना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वीवी मिनिमम होगा वो कितना होगा? L। अब तो क्या प्रॉब्लम है? अब तो सब निकाल सकते हो ना तुम। एनर्जी कंजर्वेशन ही तो करना है बस। समझे कि नहीं? यहाँ देखो mg यहाँ लगेगा और नॉर्मल ऊपर। क्लियर? बोलो ना। हाँ सर। बॉडी नीचे, ये मास जो है नीचे भागने की mg की वजह से नीचे जा रहा होगा, लेकिन ग्लू क्या करेगा? उसको ऊपर खींच लेगा। समझ गए? तो ये हो हाँ जाएगा इस पे नॉर्मल na, यहाँ पे ये है nc, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, और ये देखो अंदर की तरफ लगेगा nb नॉर्मल। समझ गए ना? और ये हो जाएगा क्या? mg। MG। तो इसमें लिख लो ये एट हाईएस्ट पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट वीसी मिनिमम में बी 0। समझ गए? एंड नॉर्मल बिल बैलेंस, नॉर्मल बिल बैलेंस क्या? MG। चाहे तो ले आओ। बैलेंस mg। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे? एन सी बराबर mg। समझ गए? और वीए मिनिमम, वो वीसी मिनिमम बराबर 0।
अच्छा ये कौन सा है? एट हाईएस्ट पॉइंट। चलो ऐसे ही अब एनर्जी कंजर्वेशन से तुम लोग निकालोगे बी है। वो बीसी मिनिमम 0 क्यों है? 0 हो सकता है बेटा, क्योंकि उसमें देखो रस्सी में क्या प्रॉब्लम थी, रस्सी यहीं पे स्लैक, अब रस्सी क्या हो रही थी, स्लैक हो रही थी। इसमें स्लैक होने का कोई वो नहीं है। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। यहाँ रस्सी से जब तुम बॉडी को फेंकते थे बांध के, तो रस्सी बीच ही में क्या हो जाती थी, स्लैक हो जाती थी, टेंशन 0 हो जाती थी और वो पैराबोलिक पाथ पे चली जाती थी। इसमें क्या हो सकता है वो? नहीं। इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच सकती है बॉडी और उसकी एनर्जी वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हाँ स्लैक नहीं होगी। ठीक है बेटा? सर वो रिजिड बॉडी है तो स्लैक नहीं होगी। हैं? वो रॉड रिजिड बॉडी इसलिए स्लैक नहीं होगा ना। हाँ बिल्कुल रिजिड है वो। चलो भाई, रस्सी ऐसे टेंशन लगाती थी क्या जैसे इसमें नॉर्मल लगा रहा है ये? नहीं। रस्सी टेंशन हमेशा नीचे की तरफ लगती है, तो वो प्रॉब्लम वही तो प्रॉब्लम थी उसमें, इसमें नहीं है। तो ये मिनिमम वेलोसिटी निकालो भाई, क्या हो गई, वीए मिनिमम निकालो, यहाँ नॉर्मल निकालो, यहाँ बीबी मिनिमम निकालो और ये नॉर्मल निकालो, सब निकालो जल्दी से फटाफट। पहले निकालो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, इस पे एट पॉइंट बी, फिर निकालो एट पॉइंट ए। कर लोगे कि नहीं? हाँ कर लेंगे हाँ सर। सर कर लेंगे। चलो भेजो, ग्रुप में भेज दो। ये नोट कर लो। और हाँ सर वही नोट कर रहे। सर √2GH आ रहा है। वी यहाँ पे ये मिनिमम कितना था? √2GL। सही है। यहाँ पे बोलो √4GL। √4GL। सही है। सेंड इन ग्रुप। सर आपने पहले VA मिनिमम निकालने को बोला ना, मैंने VA मिनिमम बोला √2G। नहीं भाई ये गलत है, √2GL तुम्हारा। सर √4GL आ रहा है √4GL। ये आएगा √4GL। सर, और Na 5 mg आ रहा है। यहाँ पे Na बिल्कुल सही है, ये Na 5 mg आएगा। ये VB मिनिमम कितना आ रहा है?
रूट एक टू मिनट जी सर निकाल रहा हूँ। √2GL और NB 2mg। भैया आ गए कि नहीं आई है आंसर्स? हाँ सर हाँ हाँ सर, तो आई हाँ, क्या नहीं था, बस 1 मिनट। चलो अब आगे बढ़ाएं। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। थर्ड केस देखो अब इसका। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी on a circular track। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है। कैसा ट्रैक? जैसे एक हॉलो शेल मान लो, समझे ना? बोलो ना। हाँ सर। एक शेल है ये और इसकी रेडियस है R, और मैं इसी में एक ब्लॉक रख देता हूं यहाँ पे। स्मूथ है, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। तो अंदर है, इसके अंदर ये चलेगा ब्लॉक, समझ गए ना? तो यहाँ पे इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि ये कंप्लीट कर ले पूरे सर्कल को? अच्छा, कोई बता सकता है इसका क्या होगा? सर उस पे लास्ट तक सेंट्रीपिटल फोर्स लगते रहना चाहिए, वरना वो रिफॉल कर देगा। ये जो केस है ये 100% वही है जो रस्सी का था, हाँ वही बोल रहा हूँ। हिल रहेगा इसमें। क्योंकि रस्सी में टेंशन लगती थी, इसमें क्या लग गया? बस सेंट्रीपिटल। नॉर्मल। इसमें ये नॉर्मल लगेगा। हाँ समझे कि नहीं समझे? समझे हाँ सर। अच्छा अब सुनो पहले, इसमें 100% वही चीजें हैं, सारे केस भी वही हैं जो हमने उसमें पढ़े थे। समझ गए कि नहीं? हाँ, बस इसमें वो प्रोजेक्टाइल वाला केस नहीं होगा बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा प्रोजेक्टाइल वाला केस? सर। है, यहां से बॉडी को तुम √2GL से ज्यादा और √5GL से कम पे भेजोगे तो यहाँ कहीं नॉर्मल लीव हो जाएगा, नॉर्मल 0 हो हाँ, जाएगा, और बॉडी क्या करेगी? फिर प्रोजेक्टाइल पे जाएगी। होगा सर, फिर होगा। तो ये हो जाएगा NB, यहाँ नीचे की तरफ हो जाएगा NC, और साथ में नीचे ही हो जाएगा क्या? MG। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा MG। पहले ये बताओ समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ रहा है सर। सर। तो ये हो जाएगा VB मिनिमम, यहाँ पे आ जाएगा VC मिनिमम। ये 100% वही है, मैं ये कह रहा हूँ। क्लियर है? तो इसका हेडिंग डाल लो और लिख दो इसमें ऑल द केसेस आर एज सेम एज इन केस ऑफ स्ट्रिंग। समझ गए ना? हाँ सर। बस, एंड बस लिखना क्या है कि टेंशन इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल। 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 बस एनी और सर यहाँ पे रॉड नहीं है क्या? है? ये रॉड वाला ही है ना केस? रॉड वाला? सर पीछे रॉड का था ना? हाँ वो रॉड का था भाई, ये सर्कुलर ट्रैक है, रॉड कहाँ है इसमें? इसमें तो रॉड से अटैच थी ये बॉडी, इसमें रॉड कहाँ है? हाँ मुझे लगा वही कंटिन्यू कर रहे हैं आप। अरे ये हेडिंग डली नहीं है।
हाँ सर। हाँ सर, मुझे भी लगा रॉड ही, इसलिए मैं बोला था वो। तो भाई मुझे बेटा क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसा कि रॉड कहाँ है इसमें, रॉड कहाँ दिख रही तुम्हें? आओ, यस सर। तो ये हेडिंग क्यों डाली मैंने इतनी बड़ी? सर्कुलर हाँ, देखा सर वो रॉड फोटो। है ही नहीं, अब कोई ना तो रस्सी है ना रॉड है, अब ये सर्कुलर। हाँ, बॉडी है, हाँ। अरे ऐसे समझ लो, ये ट्रैक है, इसमें एक बॉडी को हम चला रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रही हाँ है। सर, हाँ। समझ गया ना? हाँ, यस सर। बेटा तुम्हें समझ में आ गया जो बच्ची कोई पूछ बच्ची? हाँ सर, समझा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने बोला कि ये बिल्कुल इक्विवेलेंट टू किसके है? स्ट्रिंग वाले। हाँ, स्ट्रिंग वाले के बिल्कुल सेम टू सेम है, बस टेंशन जो उसमें टेंशन थी इसमें क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा, बाकी हर चीज वही है। चलो भाई आगे बढ़ाओ, बढ़ाएं आगे अब। रुको ना सर, 2 मिनट। सर मतलब जैसे हमारे रस्ती में था वैसे ही होगा, बस उधर टेंशन था, इधर हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा सरफेस पे। हाँ, सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एम्पलीट्यूड इस केस में 90 डिग्री से ज्यादा हो नहीं सकता? एम्पलीट्यूड 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता मतलब? उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल करे। हाँ तो सर वो एंगुलर एम्पलीट्यूड बोल रहा है। हाँ तो वो तो सही है ना, ऑसिलेट कराना है अगर तो 90 से ज्यादा कहाँ ऑसिलेट करता है? 90 तक ही ऑसिलेशन होता है ना, उसके बाद तो या तो फिर कंप्लीट हो जाएगा सर्कल, या फिर ये यहाँ पे लीव कर देगा कॉन्टेक्ट तो प्रोजेक्टाइल पे जाएगा। हाँ सर। सर अगर ज्यादा वेलोसिटी दी तो फिर नहीं जा सकेगा क्या? हैं? ज्यादा वेलोसिटी दी तो वीसी मिनिमम तक पहुंच सकेगा ना? ज्यादा वेलोसिटी दी तो क्या? सी तक तो पहुंच पाएगा ना वो? तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? सी तक पहुंचेगा तो कंप्लीट हो जाएगा ना सर्कल, फिर तो घूमता ही रहेगा। यहाँ हाँ। जीरो हो सकती है क्या? नहीं, रूट जीएल रहनी पड़ेगी। यहाँ वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। नॉर्मल जीरो करना पड़ेगा सी। चलो भाई, क्लियर है इतना? हाँ हाँ। चलो आगे बढ़ा। नहीं आ रहा तुम लोगों को? सर उसमें से सर ऐसे वो बॉल जिस पोजीशन पे रेस्ट पे रहेगा वहाँ टेंशन मिनिमम रहेगा ना? बॉल रेस्ट पे रहेगी। सर पहला आ गया 53 डिग्री। देखो अच्छा, मैं समझाता हूँ, अच्छा समझो बेटा। सबसे पहले इसमें जैसे एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं था, जब ये एक्सेलरेटेड है, मान लो ये एक्सेलरेटेड नहीं है, तब आपने क्या देखा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता था? वेलोसिटी अंडर रूट जीएल होती थी, है ना? सही है। और वेलोसिटी वहां पे क्या थी? मिनिमम, है ना? बोलो यार। हाँ सर। अब देखो, हाँ, तो ये एक्सेलरेटेड हो जाएगा फ्रेम, तो आप एक्सेलरेटेड फ्रेम से अब इसको पढ़ोगे, आप इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम से पढ़ रहे हो तो सूडो फोर्स लगाओगे फिर, है ना? यस सर। तो देखो सूडो फोर्स में लगा, जब सूडो फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, समझना। रस्सी है, ये रस्सी हो गई, यहां पे मान लो बॉडी है, तो ये क्या लगेगा? mg, और ये देखो सूडो फोर्स m/a। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा,
देखना ध्यान से, वो इस रस्सी की टेंशन से अपोजिट आएगा। ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट m a square plus b square। एम बाहर, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट ऑपोजिट इसके टेंशन। क्लियर है? हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि अब ये वाला पॉइंट जो है, ये तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट, समझे? ये लोएस्ट पॉइंट नहीं है, अब यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? और इसी के ठीक सामने जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। यहाँ पे देखो ये टी, मैं अभी समझा रहा हूं, ये टी हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे ये क्या आएगा नीचे, बोलो? mg आएगा, और यहाँ सूडो फोर्स आएगा, है ना? और दोनों एक साथ मिलके यहाँ पे आएंगे इसी की डायरेक्शन में। क्या होगा, अंडर रूट a square plus g। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखो, अच्छा एक बात सोचो, हमेशा बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप समझ में आएगा आपको, अभी तक तो शायद नहीं आया होगा। रेडियस कितनी है, एल है क्या है? हाँ चलो ये एल हो गया, ये भी एल हो गया, समझो। वैसे मुझे लगता है कि कुछ बच्चे समझ गए होंगे इसको। देखो क्या है, आप ये बताओ, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी इसकी ऐसे, ठीक, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी इसकी ऐसे। तो ये वी मान रहा हूं मैं, पॉइंट ए मान रहा हूं, और ये वाला पॉइंट बी मान रहा हूं मैं, तो यहाँ वेलोसिटी मान रहा हूं मैं बी बी। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप सोचो, वेलोसिटी जो है मतलब मैं यहाँ पे इस बी पॉइंट पे क्या चाहता हूं, बॉडी को क्या मिल जाए, बोलो? अरे यार बॉडी को, वो स्ट्रिंग स्लैक नहीं रहनी चाहिए ना। हाँ ऑब्वियसली स्लैग नहीं, पता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे हो इस बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे सोचो कि यहाँ वेलोसिटी मिनिमम या मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? मिनिमम होगी सर। बिल्कुल मिनिमम होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस मिनिमम पे वो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। टेंशन को जीरो करना है और एक्सेलरेशन को भी ओवरकम करना है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी या तो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। आई बात? समझ गया। यहाँ बताओ, दिख रहा है कोई? देखो टी, और यहाँ पे ये उसी के ऑपोजिट, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, कोई फोर्स है? नहीं है। मतलब है यहाँ पे अब हम इतना तो कॉमन सेंस रखते ही हैं कि यहाँ से जब बॉडी नीचे यहाँ आएगी तो एनर्जी कंजर्वेशन करोगे कि नहीं? तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या होगा, वेलोसिटी होगा, हाईएस्ट वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ए। अब देखो और चीजें, आप एवरीथिंग यू कैन फील। ए से जैसे, चलो बी से पार्टिकल को यहां लेके आओ, जैसे ही तुम यहां लेके आओगे बी को, आप देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। देखो फील करो इस बात को। फोर्सेस को एक्सेलरेट करेगा उस डायरेक्शन। क्यों बढ़ने लगेगी? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा, सीधी बात है, सूडो फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा कि नहीं? और ये बढ़ते बढ़ते यहां पे मैक्सिमम होगी। अब इसके बाद अगर तुम यहां से देखो आगे, यहां से तो देखो वेलोसिटी इस तरफ है, और टेंजेंशियल वही सूडो फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट रिटार्डेशन क्या करेगा, रिटार्डेशन करेगा। समझ में आएगा? हाँ सर। ओके, अब इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी अगर मैक्स है, अगर यहाँ वेलोसिटी मैक्स है, तो कॉमन सी बात है यार,
टेंशन सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टेंशन को क्या प्रोवाइड करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और साथ में एक साथ और एक बात और देखो कि ये दोनों यहाँ पे ये एम ए और एम जी 100% टेंशन का अपोज कर रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए और ज्यादा टी को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा। और यहाँ देखो ये सपोर्टिंग है टी का, तो टी खुद कम हो जाएगा क्योंकि ये है, और वेलोसिटी भी मिनिमम है। मतलब दिस एट दिस पॉइंट टेंशन विल बी मिनिमम। एट दिस पॉइंट टेंशन विल बी मैक्सिमम। यहाँ वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। यहाँ वेलोसिटी विल बी मिनिमम। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या है। अब पढ़ो क्वेश्चन, अब आएगा तुम्हें समझ में। तो एट व्हाट वैल्यू थीटा टेंशन इन द रोप विल बी मैक्सिमम। टेंशन मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पे ये थीटा पूछ रहा है, देखो किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। क्या प्रॉब्लम है भाई? ये थीटा पूछ रहा है, मैं तुरंत बता दूंगा थीटा। बताओ भाई ये थीटा है? अब देखना ध्यान से, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे आ जाओ। क्या ये थीटा नहीं है? हाँ है। तो क्या ये थीटा नहीं है? हाँ। तो फिर टेन थीटा लगाओ इसमें। टेन थीटा बराबर क्या आएगा? ये कितना है? एम जी अपॉन एम ए। सर मिनिमम ही पूछा है। क्या चीज? मिनिमम पूछा है। टेंशन मिनिमम। तो मिनिमम ही तो बताते, ये एंगल पूछा है पहले तो टेन थीटा इक्वल एम जी अपॉन में। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो टेन थीटा बराबर जी बाई ए। जी बाय ए की वैल्यू क्या है? 3g/4। 3g/4। जी से जी गया, थीटा बराबर 4/3। थीटा इक्वल करना आ जाएगा 53। 53d। आंसर देखो क्या है। हाँ सही है, यहाँ पे। पहले ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब देखो बात यही है कि यहाँ पे आपको हर चीज, अगर तुम फील नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। फिर चलो भाई, कर गए फील? हो गया सर। चलो 21 देखो। सर वो वी सर लिखना है। बी पॉइंट पे आए। अब सुनो, सबसे पहले तो वीबी मिनिमम पूछा है हमसे। वीबी मिनिमम पूछा है। हाँ, मतलब पूरे सर्कुलर पाथ में सबसे कम वेलोसिटी क्या होगी? तो हाँ चलो तो बताओ वीबी मिनिमम कितनी होगी। अब बीबी मिनिमम 0, बीबी मिनिमम करना है तो यहाँ पे टी मिनिमम को क्या कर दो? 0 कर देंगे और वीबी मिनिमम और जो सेंटीमीटर खत्म। तो एट पॉइंट बी सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखो। क्या लिखोगे? आर इक्वल टू कर देंगे हम m अंडर रूट मिनिमम, एक मिनट, टी मिनिमम प्लस m इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गया। बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम बी बी मिनिमम स्क्वायर अपॉन एम बी बी स्क्वायर अपॉन आर एल। तो टी मिनिमम 0। 50 मिनिमम को मैंने क्या कर दिया? 0। देन वीवी क्या हो जाएगा? मिनिमम। वीवी मिनिमम रखो इसमें, आंसर निकालो क्या है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। 5lg/4 का रूट 5gl/2 है। 5gl/2 रूट 5gl अपॉन होल 2। ये आ गया, ठीक है। चलो अब इसका 22 करो। तो बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि वीबी मैक्स मतलब मैक्सिमम क्या बताओ? मैक्सिमम टेंशन बताओ फॉर एवर वैल्यू ऑफ वी मिनिमम। मतलब यहाँ वी मिनिमम की वैल्यू पता चल गई हमें कितनी है, ये है। इस केस में मैक्सिमम टेंशन बताओ कहाँ होगी? तो यहाँ होगी ना ए पे। तो क्या करोगे? बी से लेके ए तक क्या करना है? मैं
कंजर्व करेंगे। एनर्जी कम। ये कंजर्व करेंगे और यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे। करो। अब एक देखते हैं मिनट। बेटा तुम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करते हो। ये स्यूडो फोर्स लग रहा है तो उसका वर्क डन ऐड करना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्व है यहाँ पे? नहीं है सर, स्यूडो फोर्स लग रहा है। एनर्जी कंजर्व है ही नहीं पहली बात तो। ये इसके हिसाब से सूडो फोर्स लग रहा है कंटिन्यू। सूडो फोर्स लगेगा तो उसका वर्क नहीं होगा, तो एनर्जी बढ़ेगी उसकी। इसमें स्यूडो फोर्स का वर्क डन ऐड करना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम डब्ल्यू लगानी पड़ेगी। हाँ, वर्क हाँ। एनर्जी। बी एट बी से ए, बी टू ए, क्या लगाओ? वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी थे। लगा दो लोग। जल्दी करो बेटा, ग्रुप में सेंड कर दो। अच्छा मैं बताऊं क्या? सर एक सेकंड। पहले ये देखो, समझो, पहले थोड़ा सा बता दें। सूडो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाओगे बी से ए में, तो सूडो फोर्स यहां लगेगा कंटिन्यू। देखो एम इंटू ए, ऐसा इसी तरफ लगेगा ना, इस तरफ है। हाँ सर। तो बी से ए में ये डिस्प्लेसमेंट आएगा सूडो फोर्स के वर्क के लिए। कितना होगा ये? 2r, ये थीटा है, 2r cos थीटा, एल कॉस 2l cos थीटा आएगा ये। और mg का वर्ग देखो, mg नीचे लगेगा हमेशा, तो ये आएगा कितना? 2L sin थीटा। 12 साइन थीटा। 2l sin थीटा, दोनों के वर्ग पॉजिटिव होंगे। तो मैं लिख देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, m इंटू फोर्स इंटू 2l cos थीटा, ये हो गया सूडो फोर्स का वर्क, प्लस mg इंटू 2l sin थीटा, ये हो गया mg का वर्क। बस, और तो टेंशन का तो वर्क जीरो ही होगा हमेशा, समझ गया ना? हाँ। बराबर बोलो बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस हाफ एम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बीबी की वैल्यू तुम्हें पता है, बीबी मिनिमम ये है ना? सर हाँ सर। रखो इसमें, सॉल्व करो, खत्म क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल चुके, 53 डिग्री। हाँ मजा आया क्वेश्चन में? हाँ सर। चलो भाई आगे बढ़ाओ, बोलो। आपने जिधर जिधर जी डाला है उधर अगर हम ऐसे मतलब डायग्राम को रोटेट कर दे और उधर जी की जगह हम जी नेट डाले, जैसे हम एलिवेटर में करते थे, रिजल्टेंट जी या फिर जी नेट बोलते थे। तो डायग्राम को रोटेट क्यों कर दोगे? नहीं मतलब उसको जी के ही डायरेक्शन में दिखाएंगे, नीचे वर्टिकली, बस उसको जी नेट मानेंगे। हाँ सही है, फिर तो वैसे भी कर सकते थे ना, ऊपर हम जी इफेक्टिव कर सकते हो। हाँ ओके सर। चलो भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ गया होगा आपका, ठीक है? एक सेकंड से सॉल्व कर रहे हो।
I told you long ago on the road, I got what you're waiting for. Nothing to get yourself standing to really know. You got me down. हाँ भाई, हो गया है। कर रहे हैं सर। सर सी आता है 15 आंसर चेक कर लो। यार अभी तक सॉल्व ही नहीं कर पाए। हैं? क्या हो गया तुम लोगों को भैया? आवाज आ रही मेरी? हाँ यस सर, सर। आवाज आ रही है सर। तो क्या हो कर लिख रहे हो क्या? अच्छा, ये लिख रहे होगे तुम लोग पूरा, है ना? हाँ हाँ लिख रहे ठीक है, सर। लिखो 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 लिखो। पंखा तेज कर, पंखा तेज कर। Sir, 15 mg by 2. सही है, आंसर चेक कर लो। हाँ सर। ये तो अभी ये क्या आया? VA आएगा। VA के बाद फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन। हाँ सर। सर VA 5 root GL by 2 आता है। अच्छा अच्छा, चलो आंसर सही है फिर तुम लोगों का, ओके है फिर। ग्रुप में सेंड कर दो बेटा, सब लोग हाँ सॉल्व करो, सेंड करो। टेन mg/12। सेंड इन ग्रुप।
परम यस सर। क्या किया तुमने, बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा उसमें। सर फ्रेम को रोटेट कर दिया ताकि वो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर मैंने जो वो बताया था ना जीनेट करके, वही उसने बताया था। मतलब हाँ ठीक है, बोल तो दिया, ठीक है। उसका माइक का प्रॉब्लम है, इसलिए उसने मुझे बोला था आपको बताने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही है, वो कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएं बेटा। हाँ एक ही सर। मिनट सर। हो गया सर। ग्रुप में तो सेंड हुआ नहीं है अभी तुम लोगों का, 3 बच्चों ने भेजा है अभी तक।